बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हमारा फर्स्ट जो यूनरी ऑपरेटर दैट इज नोन एज प्रोजेक्शन ऑपरेटर। प्रोजेक्शन ऑपरेटर का जो सिंबल है दैट इज पाई, को प्रोनाउंस पाई किया जाता है और उसको हम जो है वो ऐसे लिखेंगे। पाई लिखने के डिफरेंट तरीके हो सकते हैं, पर आपको जो आसान लगता है आप वो यूज़ करें। तो बेसिकली प्रोजेक्शन ऑपरेटर इज व्हाट, सिंबल ऑफ प्रोजेक्शन ऑपरेटर इज पाई एंड प्रोनाउंस्ड एज पाई, इसको पाई कहते हैं, इसके लिए सिंबल यूज़ करता है। इट इज़ यूज टू प्रोजेक्ट डाटा। प्रोजेक्ट मीन्स डिस्प्ले। जैसे आपका प्रोजेक्टर होता है विच डिस्प्ले समथिंग, तो प्रोजेक्टर जो है वो डेटा को डिस्प्ले करवाने के लिए, डेटा को दिखाने के लिए यूज़ किया जाता है। और सीक्वल में इसका जो कीवर्ड है दैट इज सेलेक्ट स्टेटमेंट। तो बेसिकली आपको पता है कि सेलेक्ट स्टेटमेंट जो है वो नंबर ऑफ कॉलम्स, जब भी आप सेलेक्ट स्टेटमेंट लगाते हैं सीक्वल में, तो आपको बेसिकली क्या करता है, डेटा को डिस्प्ले करता है और एक नंबर ऑफ कॉलम या स्पेसिफिक नंबर ऑफ कॉलम्स आपको फेच करके ला के देता है। तो पाई जो है वो दैट इज ऑल्टरनेट ऑफ सेलेक्ट स्टेटमेंट। मतलब ये कि जहाँ जहाँ पे पाई लिखा होगा, सॉरी सेलेक्ट लिखा होगा, वहाँ पे अब हम क्या यूज़ करेंगे, पाई ऑपरेटर यूज़ करेंगे। So we can say that we will replace select keyword with pie। exactly हम जो है वो select को replace करेंगे किससे, pie में। तो select जो है वो SQL में है और pie जो है वो relational algebra में उसी का alternate है। Let us say example कि हम उसको कैसे apply करेंगे। For example हमारे पास एक SQL statement है select static from student। अब हमने इस स्टेटमेंट को, इस सीक्वल स्टेटमेंट को कन्वर्ट करना है रिलेशनल अलजेब्रिक फॉर्म में। तो हाउ विल वी कन्वर्ट इट? तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ऑपरेंड। क्या आपने अपनी क्वेरी में देखना है कि ऑपरेंड क्या है। तो अभी हमने डिस्कस किया था रिलेशनल अलजेब्रा में हमेशा ऑपरेंड क्या होगा, कोई सीक्वल का रिलेशन होगा, कोई टेबल होगा। तो इस क्वेरी में बेसिकली टेबल क्या है, स्टूडेंट। तो सबसे पहले हम जिस चीज़ को मेंशन करेंगे वो ऑपरेंड होगा। तो वी कैन राइट इट लाइक दिस कि सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, स्टूडेंट लिखेंगे विच इज अ ऑपरेंड। यूनिटरी ऑपरेटर जो होगा वो हमेशा ऑपरेंड के लेफ्ट साइड पे आएगा, ये आपने याद रखना है। यूनिटरी ऑपरेटर्स हमेशा ऑपरेंड के लेफ्ट साइड पे आएंगे, आप उनको कभी भी राइट साइड पे नहीं लिखेंगे। इट इज इंपॉर्टेंट। ऑल कॉलम इन सेलेक्ट क्लॉज विल बी एट सबस्क्रिप्ट ऑफ पाई ऑपरेटर। इसको भी हम देखते हैं। तो बेसिकली ये हमारे पास क्वेरी है। सबसे पहली चीज़ हमने इसमें आइडेंटिफाई की ऑपरेंड विच इज स्टूडेंट। उसके बाद हमने आइडेंटिफाई करना है कि हमारे पास ऐसे कौन से कीवर्ड हैं जिनको हम अभी स्टडी कर चुके हैं। तो अभी हमने स्टडी किया है कि सेलेक्ट विल बी रिप्लेस्ड बाय पाई। सेलेक्ट जो है वो पाई से रिप्लेस किया जाएगा और जितने भी कॉलम्स जो कि सिलेक्ट क्लॉज में आ रहे हैं उनको पाई के सबस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट का मतलब है उसके बॉटम में, उसके पाँव में सुपरस्क्रिप्ट टॉप पे, सबस्क्रिप्ट बॉटम में लिखेंगे। तो एक्चुअली हमारी क्वेरी जो क्या बन जाएगी, दैट वुड बी लाइक दिस। तो ऑपरेंड विच इज स्टूडेंट, ऑपरेटर विच इज पाई, क्योंकि हमारी क्वेरी में सेलेक्ट यूज हो रहा था, हमने सेलेक्ट को रिप्लेस कर दिया किससे, पाई से। उसके बाद ऑल कॉलम इन सेलेक्ट क्लॉज एट सबस्क्रिप्ट ऑफ पाई ऑपरेटर। क्योंकि सेलेक्ट क्लॉज में हमारे पास सिर्फ स्टैटिक लिखा हुआ था, तो उस स्टैटिक को हमने इस पाई की सबस्क्रिप्ट में लिख दिया। तो दिस इज बेसिकली equivalent of above SQL query. This is SQL query and this is a relational query. So this is how simple is it. Simple table operator and anything which is in column select clause that will be written in the subscript of the operator. Now move toward the example number 2. Let us say कि हमारे पास एक टेबल है जिसमें स्टूडेंट का टेबल है
जिसमें रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम, CGPA और सिटी जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये हमारे पास SQL क्वेरी है, सिलेक्ट नेम CGPA फ्रॉम स्टूडेंट। तो हमारे पास रूल्स डिफाइंड है कि सबसे पहले आपने ऑपरेंड जो है वो लिखना है। तो हमारे पास जो ऑपरेंड है बेसिकली वो क्या है, स्टूडेंट है। फिर हम अपनी क्वेरी में देखेंगे ऐसे कौन से कीवर्ड्स हैं जो रिलेशनल अलजेब्रा में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो हमने देखा कि सेलेक्ट विल बी कन्वर्टेड इनटू पाई, ठीक है। उसके बाद फिर हमने कहा कि सिलेक्ट में जितने भी कॉलम्स होंगे वो उस पाई के सबस्क्रिप्ट में लिख दिए जाएंगे। तो द इक्वेशन विल बिकम लाइक दिस, ऑपरेंड सबसे पहले, उसके बाद ऑपरेटर उसके लेफ्ट साइड पे, और सेलेक्ट क्लॉज में जितने भी कॉलम्स हैं, जितनी भी वैल्यूज लिखी हुई हैं, वो ऑपरेटर के सबस्क्रिप्ट में। तो दिस इज इन SQL, इट्स इक्विवेलेंट इज रिटन इन द रिलेशनल। तो दिस इज हाउ सिंपल इज इट कि आपने प्रोजेक्शन ऑपरेटर कैसे अप्लाई करना है। तो अगर हम इसकी आउटपुट लिखें अकॉर्डिंग टू दिस डेटा, तो दैट वुड बी लाइक दिस। तो इसका मतलब क्या है कि स्टूडेंट के टेबल में से पाए मतलब सेलेक्ट करो कौन कौन से कॉलम, नेम और CGPA। तो अल्टीमेटली रजिस्ट्रेशन और सिटी का कॉलम जो है वो फेच नहीं किया गया, सिर्फ नेम का कॉलम फेच किया, और हमारे पास ये जो है वो एज अ आउटपुट डिस्प्ले हो रहा है। देन वी विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट एग्जांपल। अगेन लेट अस से कि हमारे पास जो है वो एक टेबल है स्टूडेंट का, जो कि हमने लास्ट एग्जांपल में भी डिस्कस किया। अब जो है वो हमारे पास अगेन एक सिलेक्ट स्टेटमेंट है। अब यहाँ पे जो है वो सिलेक्ट स्टेटमेंट में कॉलम्स नहीं है बल्कि एक एग्रीगेट फंक्शन यूज हो रहा है विच इज काउंट फंक्शन। और अगेन रूल्स, सबसे पहले आप ऑपरेंड देखेंगे विच इज स्टूडेंट टेबल हमारा। उसके बाद आपने देखना है कौन सा कीवर्ड है जिसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास अभी तक सिलेक्ट कीवर्ड है, वी विल रिप्लेस इट बाय पाए। और सिलेक्ट स्टेटमेंट में जो भी चीज़ लिखी हुई है वो उस पाए के सबस्क्रिप्ट में लिख दी जाएगी। तो द रिजल्ट विल बी लाइक दिस, ऑपरेंड, ऑपरेटर, और उस ऑपरेटर में जो भी चीज़ें लिखी हुई हैं वो हमारे पाए के सबस्क्रिप्ट में लिख दी जाएंगी। तो अगर हम इसकी आउटपुट देखें तो सिंपली आउटपुट ऑफ अबव क्वेरी विल बी नो कॉलम, क्योंकि एग्रीगेट फंक्शन अप्लाई होता है तो कॉलम नेम नहीं आता, और क्योंकि वो काउंट कर रहा था तो हमारे पास इस टेबल में नंबर ऑफ रोज कितनी है, 3। तो इसलिए यहाँ पे दिस इज द रिजल्ट ऑफ पाई ऑपरेटर। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि सिलेक्शन ऑपरेटर बेसिकली क्या होता है।